कराची से ठट्टा N5 पर एक सड़क थी। ये सड़क बहुत खतरनाक और कई ट्रैफिक हादसात का बाइस बनी। सफर का वक्त उसके बोसीदा हालत की वजह से तवील होता था। सिंध हुकूमत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मुहिम के तहत इस सड़क की मरम्मत और देखभाल करने का इरादा किया। इस प्रोजेक्ट का बुनियादी मकसद मौजूदा N5 हाईवे की सड़क के मयार को बेहतर बनाना था, ताकि सार्फिन को तेज रफ्तार और महफूज राब्ता फराहम किया जा सके। पाकिस्तान से बनने से पहले की ये रोड कंस्ट्रक्ट हुई है और ये इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड है, मेन आर्टरी है हमारे मुल्क की N5। चूँकि ये एक सिंगल रोड था, अब उसको ड्यूलाइज करना था, उसमें हमें लैंड एक्विजिशन के काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए थे। शहर भी 2-3 इसमें दावेजी था, गारो सिटी था, गुज्जो सिटी था, ये सारे बिल्डअप एरियाज थे। इन बिल्डअप एरियाज में लोगों ने काफ़ी सारी इंक्रोचमेंट रोड साइड पे की हुई थी। सिंगल रोड था। शुरुआत में ये हमें काफ़ी सारे इश्यूज हमारे लिए आए थे। इस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा फायदा ठट्टा को मिट्टी से जोड़ना और मजीद आगे इस्लाम कोट और थर तक ले जाने से जुड़ा हुआ है। इस प्रोजेक्ट ने N5 हाईवे की सड़क के मयार में नुमाया इजाफा किया है। ये महकमा वर्क्स एंड सर्विसेज, हुकूमत सिंध और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तरीकेकार के तहत एक इक़दाम था। बहुत सारी यूटिलिटीज जो हैं वो हमारे रोड के साइडों से गुजर रही हैं। जब काम हमने वहाँ जाके शुरू किया तो जनाब पता चला कि यहाँ पानी की लाइन है, यहाँ पर टेलीफोन की लाइन है, यहाँ पर जो है माबदा की लाइन गुजर रही है ओवरहेड। तो ये हमारे लिए बहुत एक चैलेंजिंग टास्क था। उन सारी चीज़ों को शिफ्ट करवा के हम अपनी कंस्ट्रक्शन लिमिट से बाहर ले गए, वहाँ जाके उनको दोबारा लिंक की उनकी, और उसके बाद फिर जब हम इंक्रोचमेंट हटाने के ऊपर गए तो लोगों के रेजिस्टेंस भी सामने आई। जाहिर बात है वो गरीब आदमी जिनकी रोजी रोटी जो है वो थी वो डिस्टर्ब हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको कंपनसेशन दे के और जितनी भी ज़मीनें प्राइवेट लोगों की आई इसमें उनको भी कंपनसेशन दे के हमने ये सारे इश्यूज जो हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से रिजॉल्व कर लिए। सर हम इधर के रिहायशी हैं, कारोबारी भी हैं, गाड़ी भी चलाते हैं। ये रोड पहले सिंगल था, अभी डबल हो गया है, कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो रहा, बेहतरीन सुकून है, सुकून के साथ माहौल चल रहा है। जिस इदारे ने बनाया है हम उसके शुक्रगुजार हैं, आगे भी इंशाल्लाह सही चलता रहेगा। डुअल कैरिजवे प्रोजेक्ट की तामीर के दौरान जिन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा उसमें PTCL, KWSB, SSGC, ऑप्टिकल फाइबर्स वगैरह की मौजूदा यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की हिफाजत और मुंतकली की मंजूरी शामिल थी। ये हमारी रोड 2018 में कंप्लीट हुई है। टोटल जो इसका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 25 साल का है, उसमें से 2 साल कंस्ट्रक्शन का है और 23 साल जो है ऑपरेशन मेंटेनेंस है। के बाद अब माशाल्लाह से जो भी रेगुलर उसका मेंटेनेंस का काम है वो बिल्कुल सही तरीके से जारी है। ये अल्टरनेट रूट है थरकोल के लिए बेसिकली, जो कि कराची और ठट्टा से सजावत से मदीन और फिर ऑनवर्ड्स ये थरकोल की तरफ जाता है। उसके अलावा यहाँ पर पिकनिक स्पॉट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। आगे गारो है, ठट्टा में मकबरी का कब्रिस्तान है, फिर खींजर लेक है और फिर आगे शाह यकीक, और इस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि ये अभी डुअल कैरिज वे है, 4 लेन की रोड है, तो रोड क्रॉस करने में भी लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। जैसे घारो है, गुज्जो है, या हमारा ये इंडस्ट्रियल एरिया आता है, इन सारी जगहों पे हमने ओवरहेड ब्रिजेस दिए हुए हैं ताकि लोग जो हैं वो आसानी से रोड क्रॉस कर सकें। दाबेजी मार्केट राव को यहाँ
ऐं ही जेकी पुल ठही आहे इहा सुठे कमु आहे। पहिरियां जेको एक्सीडेंट वग़ैरह थींदो हो, हाणे इन जे वजह सां को एक्सीडेंट वग़ैरह कोन थो थिए। पहिरियां जॾहिं हितां माण्हू गुज़र कंदा हुआ त एक्सीडेंट थींदा हुआ, हाणे जीअं पुल ठही आहे हुन खां बाद में कोई बि एक्सीडेंट आयो न आहे। इसके अलावा पैसेंजर्स जो स्टॉप पे खड़े होते हैं उनके लिए बैठने की जगहें हैं, ताकि वो छाँव में बैठ के अपनी गाड़ी का बस का इंतज़ार कर सकें। इन एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स, बहुत अच्छे अच्छे फार्म हाउसेस वगैरह ये भी यहाँ पर बने हैं, क्योंकि रोड की एक्सेस बहुत अच्छी हो गई है। कराची शहर से, हैदराबाद शहर से आप जो है इन एरियाज़ के लिए बहुत कम टाइम में आप पहुँच सकते हैं। तकरीबन 49 किलोमीटर्स इसकी टोटल लेंथ है, जो कि ससी टोल प्लाजा से शुरू होती है और मकनी बाईपास जो है जहाँ से आगे रास्ता मदीन की तरफ जाता है, सजावट की तरफ जाता है, वहाँ जाके कंप्लीट होती है। इस रोड की एक इम्पोर्टेंस और भी मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इसके ऊपर पाकिस्तान का बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन भी आ रहा है, जिसको धाबेजी इंडस्ट्रियल जोन कर रहे हैं। वो भी हमारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक इनिशिएटिव है। उम्मीद करता हूँ कि जब ये इंडस्ट्रियल जोन जो है कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे मुल्क के लिए और हमारे सूबे के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। दुबई इस्लामिक बैंक और दीगर बैंक्स ने इस मंसूबे के लिए मालियाती मदद फराहम की। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कर्ज और इक्विटी का मुरक्कब की। प्रोजेक्ट को कर्ज दहिंदगान के साथ कर्ज देने के मुआहदों को हतमी शक्ल देने में बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। बैंक का कर्ज सितंबर 2026 तक अदा कर दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह साबिक वजीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह जिलानी ने 2018 को किया था। कमर्शियल ऑपरेशन फरवरी 2018 में शुरू हुआ, जो कि शेड्यूल कमर्शियल ऑपरेशन से 4 माह पहले था।